पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के लिए चिंता करती है। आप भी यहां बैठे होंगे तो इस बात करने का बड़ा मजा आता होगा। तो मैं आज खास आपका क्लास लेना चाहता हूं ताकि आप दुनिया को समझा सको हम कौन लोग हैं। पता नहीं सारी दुनिया क्लाइमेट के संबंध में हमें गालियां देती रहती है। बर्बाद करने वाले लोग हमारा जवाब मांग रहे जी। अगर प्रकृति की सबसे ज्यादा सेवा किसी ने की है तो भारतीय समाज ने की है। हम वो लोग हैं जो नदी को भी मां कहते हैं, पौधे को परमात्मा कहते हैं, छोड़ में रण छोड़ ये हम कहते हैं। और हमें ये दुनिया समझा रही है कि ये करो वो न करो। भारत ने अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए दुनिया के सामने। आज विश्व जिस संकट से गुजर रहा है उस समस्या का समाधान हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में है, हमारे जीवन के आदर्शों में जुड़ा हुआ है। ये विश्वास के साथ जाना चाहिए और ये मेरी भारतीय समाज से सर्वाधिक अपेक्षा है। हमारी यहां महिलाएं जितना व्रत करती है हिंदुस्तान में, सारे व्रत देख लीजिए, प्रकृति की पूजा होती है। वो प्रकृति का सम्मान करना ये हमारे यहां संस्कार में होता है। हमारे यहां बच्चा बालक पत्थर बिस्तर से नीचे उतरता है, उसकी मां उसको सिखाती है कि पहले पृथ्वी माता की क्षमा मांगो अपना पैर रखने से पहले, कि मैं मां तुझे दुखी कर रहा हूं, मैं अपना पैर रख रहा हूं, मां पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करो फिर पैर रखो। ये हमारे संस्कृति और संस्कार में पड़ा हुआ है। जिस समाज ने इसको संजोया हुआ है आज विश्व को हिसाब देना पड़ रहा है। सूर्य के 7 घोड़ों के रथ की कल्पना, सूर्य को शक्ति रूप में मानना हमारे यहां माना गया। जगदीश चंद्र बोस ने वनस्पति में जीव होता है ये कहा, उसके बाद ही वनस्पति में जीव आया, ऐसा नहीं है। हम हजारों साल से पौधे में परमात्मा है ये देखने वाले लोग रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस विषय में हमारी अपनी मास्टरी, हमारा सामर्थ्य है। हम दुनिया के जवाब देने लोग नहीं हैं, दुनिया का जवाब हमने मांगना चाहिए कि आप हैं जिन्होंने प्रकृति को तबाह किया है। हम वो लोग हैं जो मिल्किंग ऑफ नेचर में मानते हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर उसे हम क्राइम मानते हैं। और इसलिए दुनिया जिस संकटों से गुजर रही है उसके सामने हमारा तात्विक ताकत है खड़े रहने की, लेकिन जो समस्या है उसका समाधान भी ढूंढना पड़ेगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं जाती हैं, सिर्फ सुनी जाती हैं। जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें सुनने के लिए कई मजेदार और कई विस्फोटक बातें हैं। बुधवार को लोकसभा में राहुल गांधी अपने विरोधियों पर खूब बरसे थे। गुरुवार को यानी कि कल नंबर था पीएम मोदी का। मोदी बोले और ऐसा बोले कि उनकी जो बात है वो तीर की तरह सीधे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को चुभ गई। मोदी जी आए, राहुल गांधी जी आ गए, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया मैं आरएसएस का नहीं हूँ, मैं गलतियां करता हूँ। ऐसे तेजस्वी सांसद है, मैं सब कुछ जानता नहीं हूँ, सब कुछ समझता नहीं हूँ। उनको सुनना, उनके विचार अपने आप में एक बहुत बड़ी एसेट है। और बीच में मैं ऐसे हिला, एक और सही, परसों ताजगी भरी हवा। गलती कर दी, सही बात। सर झुका करके आपका आदर करता हूँ। मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है, मैं जानता हूँ। अरे बोलने दो भाई। नए एमपी रुचि ले रहे हैं। जहाँ देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेख, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। टीवी में देखो बब्बर शेख, बहुत स्टडी करता। मनरेगा चीजें समझने में बड़ा समय जाता है। अच्छी बात बोली, तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ। आप कुछ बातें ऐसी हैं, थोड़ा सा मार दीजिए। अब आपकी बात सही है। स्पीकर मैडम, उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है। सॉरी
सॉरी कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं, इट्स गॉन। ये आप ही की तो देन है। बड़े पावरफुल आदमी है नरेंद्र मोदी जी। मैं आपके साथ 1000% सहमत हूं। सुनने क्या आता है? बैठिए बैठिए। जेएनयू में कन्हैया खड़ा होता है, 20 मिनट का भाषण देता है। मैंने भाषण सुना। 20 मिनट में उसने हिंदुस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। उसको आप अरेस्ट करते हो। सार्वजनिक जीवन में हम सब लोग आंसरेबल हैं। कोई भी व्यक्ति हमें सवाल पूछ सकता है, पूछने का उसका हक है। लेकिन कुछ है जो जवाबदेह नहीं है, न ही कोई उनको पूछने की हिम्मत करता है, न ही उनको कुछ कहने की किसी की ताकत है। मैं घटना का सिर्फ जिक्र करना चाहता हूं, अर्थ आप लोग लगाइए। रशिया के राष्ट्र प्रमुख श्रीमान खुर्शचेव जब स्टालिन की मृत्यु हो गई, वो उनके साथी थे, तो स्टालिन की मृत्यु के बाद ये जहां जाते थे खुर्शचेव स्टालिन की बड़ी आलोचना करते थे। तो एक बार एक सभागृह में खुर्शचेव अपनी बात बता रहे थे और स्टालिन को उन्होंने जम करके अपना ही पूर्व के नेता को उनकी मृत्यु के बाद बहुत कोसा। एक नौजवान खड़ा हो गया पीछे से, उसने कहा मिस्टर खुर्शचेव मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। बोले आप स्टालिन को इतनी गालियां दे रहे हो, इतना बदनाम कर रहे हो, उसके विरुद्ध जब वो जिंदा थे आप उनके साथ काम करते थे, तब आपने क्या किया? और कुछ पल के बाद खुर्शचेव ने कहा जिसने सवाल खड़ा किया है वो जरा खड़े हो जाओ। वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा तुम्हें जवाब मिल गया? तुम जो आज कर पा रहे हो, स्टालिन के जमाने में मैं चाहता था लेकिन नहीं कर पाता था। और इसलिए इसको समझने में देर लगेगी, लेकिन इसमें कोई बादाम काम नहीं आएगी। आपको तो शायद थोड़ा समझ आ जाएगा, औरों के लिए मैं नहीं कह सकता। आप जेएनयू और रोहित वेमुला के पीछे क्यों पड़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो कमजोर है, क्योंकि वो दलित है, क्योंकि वो आदिवासी है। और आप चाहते हो कि हिंदुस्तान में गरीब वर्ग, आदिवासी वर्ग आगे ना बढ़े, पीछे का पीछा रहे। ये बात सही है कि आप बड़े सीना तान करके कह सकते हो कि मोदी जी चुनाव में भाषण करना अलग चीज है। तुम कहते हो गरीबी हटाओगे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है। अरे हमने गरीबी की जड़ें इतनी जमा दी है, इतनी जमा दी है। मोदी तुम उखड़ जाओगे लेकिन इसे उखाड़ नहीं पाओगे। इस बात का कोई इनकार नहीं करेगा कि इस देश के 7 साल के कार्यकाल में अगर हम गरीबों का भला कर पाए होते तो आज मेरे देश के गरीबों को मिट्टी उठाने के लिए गड्ढा खोदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। He told the Congress president that he had solved the Nagaland problem. And the most important question, where has this accord gone now? बांग्लादेश सीमा का विवाद सुलझा। आप कह सकते हैं देखो हमने अगर हमारे कार्यकाल में कर दिया होता तो मोदी तुम्हारा अचीवमेंट कहां होता है? ये तो तुम्हारे लिए हमने छोड़ के गए थे, आप ही की तो देन है। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर,
मोदी जी का भाषण सुनो, बब्बर शेर। स्टेज जल जाता है, बब्बर शेर। मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं ना, मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं। जाने ऐसा क्यों है कि हम लोग अपने देश की इमेज ऐसे बनाते हैं जैसे हम भीख का कटोरा लेकर के निकले हो, और जब हम खुद ऐसा कहते हैं तो दूसरे लोग यही बात और ज्यादा चिक करके कहते हैं और ज्यादा मजबूती से कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी कह रही। लिसन टू राजनाथ सिंह जी, लिसन टू अडवाणी जी, लिसन टू सुषमा स्वराज जी, लिसन, वो यहां है नहीं मगर मेरा भाषण सुनेंगे। लिसन टू योर एमपीज, लिसन टू अस अक्रॉस द आइल हियर, वी आर नॉट योर एनिमीज, वी डोंट हेट यू। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर ही ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने की कुशलता वाले तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु जो खुद वैसा आचरण करे वैसे लोगों की संख्या बहुत कम है। उपदेश सुनता रहा हूं, सलाह सुनता रहा हूं, आलोचना झेलता रहा हूं, आलोचना से ज्यादा आरोप सह रहा हूं, ये सब चल रहा है। और मुझे क्या हुआ है कि 14 साल के काम काफी कुछ मैं इससे जीना सीख चुका हूं, इससे जीना सीख चुका हूं। हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अमेरिका में थे। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ उनका बायलैटरल टॉक होना था। देश के सम्मानीय नेता थे। हिंदुस्तान की कैबिनेट, जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब बैठते थे, एंटनी साहब बैठते थे, शरद पवार साहब बैठते थे, इस देश के गणमान्य वरिष्ठ अनुभवी नेता बैठते थे। उस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, उस निर्णय को 27 सितंबर 2013 पत्रकार परिषद में फाड़ दिया गया था। ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया गया था। अपनों से बड़ों का मान, सम्मान, आदर, मैं बहुत Hey guys, this is Kay and PK from Asian Boss. Today we're going to be talking about the topic of Bollywood. Isn't that right, PK? That's right. But wait a minute. Is this what we're wearing? You're right. Let's change outfits. Whoa. You look very Indian. I feel more Indian now. Bollywood is considered to be one of the largest filming industries in the world, pumping out 2 to 3 times more films than Hollywood. You know what would be interesting, Kay? What is it? If we ask people outside of India how much they know about Bollywood. Ah, let's take a look. How much do you know about Bollywood? Not much. Yeah, not a whole lot. Nothing really. Nope. Nothing. I know about Hollywood. Do you know what Bollywood is? No. I just know the name and I know it's from India, but other than that, I don't know anything. Well, I know it's a place where they're making a lot of movies, but that's about it. I know it's a India version of Hollywood. I dancing a lot in a movie. Films in India. We dance a lot. Rich versus poor, caste division, love story, and yeah. How big do you think Bollywood is compared to Hollywood? Oh, it's minuscule compared to Hollywood. I would say it's a little bit smaller. It's not really popular over here, like Western, but I know it's really big over there. Can't say bigger or smaller, but it definitely have a potential to grow more. Bollywood sells 1 billion more tickets than Hollywood. Wow. Really? Wow. Oh, wow. Do you know any Bollywood movies? No. Well, I do, but I don't really remember names and stuff. I'm sorry, no. I don't know any movies. None by name, no. My name is Khan. The movie, The Khan, yeah. So you've watched that movie? No. It's 3 Idiots? Oh, yeah, that's right. Yeah. Can you name any Bollywood stars? Nope. Sorry. No, sorry. I may have seen 1 or 2 of them, but I can't remember the name. Khan.
But there are few Khans. Yes, I know. Difficult name. Aishwarya. I can't pronounce it. You're getting close. Sorry. Aishwarya Rai. That's right. It was actually Miss Universe. We're going to play a little game now. I'm going to show you 3 photos and I want you to tell me which one's the Bollywood actor. Or Lisa. This guy. This guy? He's a comedian, is he not? Yeah, I'm gonna say that good. Yeah. The one in the suit? Yeah. He's actually a cricket player. Okay. Yeah, so what's the majority? The first one. First one. Okay, so that's wrong. The singlet. So you were actually correct. It's this one here. Hem and hat. Yeah. That one there? Mm-hmm. That's actually the guy from Big Bang Theory. That's it. Really? Oh yeah. Which one do you think? I think he The one in the black jacket? familiar to me. He's actually from Big Bang Theory. Yeah. So Zanji. yeah. Yeah. So that's actually the Bollywood actor. Right at the right, on the right. Maybe the one on the right. I say her. This one? Yeah. That's actually a Superwoman from YouTube. This one here. She's a Bollywood actor. She's a Hollywood actor, sorry. Hollywood, that's why I was seeing her. For me, the first one. First one? She's a Hollywood actor. So this is the Bollywood actor. Yeah. Okay. And last question, we're going to show you one photo, and I want you to tell me what kind of role you think he plays in a Bollywood movie. Rich mafia, like the badass dad. Drug boss. The bad dad. The evil father. He looks like a gangster. Like the mafia. He's like the boss. That's a big boss. Such like chairman. Mafia? For me, the owner, no? A boss, the big gang. So that's actually the Prime Minister of India. All right. Alright. Okay. Well, we are not so far away. He's a big boss. Can you demonstrate some Bollywood dance moves?